आप सभी का आपके अपने चैनल भरत गुप्ता हेल्प डेस्क में एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत है। और मैं आपका अपना रोशन एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 के कृषि विज्ञान के दूसरे चैप्टर सिंचाई व जल निकास की। लेकिन उससे पहले अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि हमारा हर वीडियो, हर जानकारी सबसे पहले मिले आपको। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हमें मृदा विज्ञान के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी अपने अगले वीडियो में, तो अब तक आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए ताकि आगे के वीडियो आपको आसानी से समझ में आ सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिंचाई के बारे में हम बात करेंगे कि पौधों में सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है, सिंचाई के लाभ क्या हैं, सिंचाई का महत्व क्या है और सिंचाई की हानि क्या है, और जल स्रोत के कितने स्रोत हैं जल के सिंचाई करने के। इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, फसलों के सफल उत्पादन के लिए जल, वायु, धूप और भूमि अनेक ऐसी आवश्यकताएं हैं जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। इनमें से भूमि तो सीमित होती है, वायु और धूप प्रकृति की देन है, लेकिन सिंचाई भी वर्षा पर निर्भर होती है। लेकिन अनियमित और अनिश्चित वर्षा के कारण पौधों को सिंचाई की आवश्यकता पड़ जाती है, उसे कृत्रिम रूप से सिंचाई देने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो हम जानेंगे कि सिंचाई क्या है। सामान्य सी भाषा में अगर बात करें तो पौधों में नमी बनाए रखने के लिए खेत के अंदर पानी भरने की प्रक्रिया ही सिंचाई कहलाती है। यानी फसलों के सफल उत्पादन के वास्ते पौधों की वृद्धि के लिए मृदा में आवश्यक नमी बनाए रखने के लिए कृत्रिम ढंग से जल देने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। सिंचाई शब्द के अंतर्गत वे सभी कार्य प्रणाली और क्रियाएं सम्मिलित हैं जो कि फसल उगाने के प्रयोजन को भूमि को कृत्रिम रूप से पानी उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक होती हैं। अगर बात करें सिंचाई की तो वह पानी देने की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं कि फसलों में सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों सिंचाई करने की ज़रूरत है। बिना सिंचाई के प्रबंध के फसलों का सफल उत्पादन संभव नहीं है। जिन स्थानों में 50 सेंटीमीटर से लेकर 125 सेंटीमीटर तक औसत वर्षा होती है, वहां भी सिंचाई की उचित प्रबंध के अभाव में फसलों का सफल उत्पादन प्रायः अनिश्चित ही रहता है और वर्षा में 25% की कमी होने पर फसलों को काफ़ी क्षति पहुंचती है। फसलों के लिए सिंचाई के प्रबंध की आवश्यकता का एक कारण वर्षा की अनियमितता है। उत्तर प्रदेश में तो वर्षा और भी अधिक अनियमित है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में किसी वर्ष तो 15 जून से ही वर्षा आरंभ हो जाती है और किसी किसी वर्ष 15 जुलाई तक भूमि पर पानी का एक बूंद भी नहीं पड़ता। यानी कि वर्षा कभी कभी तो होती है और कभी कभी नहीं होती है। जब फसल की आवश्यकता के अनुसार जल की प्राप्ति वर्षा से नहीं हो पाती तो फसल के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। फसल उगाने में पौधों को जल की आवश्यकता के अतिरिक्त अग्रलिखित कारणों की सिंचाई आवश्यकता है। यानी हमें जब भूमि को वर्षा से पानी नहीं मिल पाता तो कृत्रिम रूप से हमें उसे पानी देने की आवश्यकता पड़ती है। और कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण हमें पानी देने की आवश्यकता है? तो पहला कारण है, यदि खेत में नमी कम है तो फसल बोने से पूर्व भूमि की तैयारी के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है ताकि खेत की कड़ी मिट्टी मुलायम हो जाए और जुताई आसानी से हो जा सके, खेत में बीज की अंकुरण के लिए नमी बनी रहे। दूसरा है, ऊसर भूमि की सुधार के लिए खेतों में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है ताकि खेत को पानी से भरने पर पौधों के लिए हानिकारक लवणों को पानी में घुलने के उपरांत खेत से बाहर निकाला जा सके अथवा ये लवण पानी के साथ रिस कर भूमि के निचली सतह में चले जाएं। फसलों को जाड़े के दिनों में पाले के प्रकोप से बचाने के लिए भी सिंचाई की जाती है। कम वर्षा होने पर तथा वर्षा के अनियमित होने पर फसलें अच्छी प्रकार से नहीं उगाई जा सकती।
ऐसी परिस्थिति में फसल की समय से बुआई के लिए और फसल की उचित वृद्धि के लिए भी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। सघन फसल चक्र अपनाने के कारण अधिक पानी की आवश्यकता होती है। जब तक सिंचाई की सुव्यवस्थित साधन और व्यवस्था न हो तथा वह बहुफसलों खेती के लिए नहीं की जा सकती। यानी बहुफसली खेती किसे कहते हैं? यानी एक ही खेत में कई फसल को उगाना बहुफसली खेती कहा जाता है। अर्थात अगर आप गेहूं बोते हैं और उसके साथ सरसों की भी बुआई आप कर देते हैं गेहूं के चारों तरफ या गेहूं के साथ, तो इसी को कहते हैं बहुफसली खेती या मल्टी क्रॉपिंग। तो उस प्रकार के लिए हमें सिंचाई की बहुत आवश्यकता है, सिंचाई के साधन की बहुत आवश्यकता है। छठवां अगर आखिरी कारण की बात करें तो अधिक पानी चाहने वाली फसलों जैसे धान, गन्ना, आलू, बरसीम आदि की फसल के खेती के लिए केवल वर्षा के भरोसे ही नहीं रहा जा सकता। इन फसलों की खेती के लिए सिंचाई का प्रबंध करना बहुत ही आवश्यक है। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अब हम बात करते हैं पौधों में जल महत्व के बारे में कि पौधों में जल का महत्व क्या है। तो नमी का वर्णन करते समय हम विस्तार पूर्वक बतला चुके हैं कि पौधों को पानी की आवश्यकता क्यों पड़ती है। पौधों का लगभग 80 से 90% भाग जल से बना होता है। अतः जल स्वयं ही पौधों के लिए एक प्रकार का भोजन है जो अंततः रासायनिक रूप से पौधों का ही एक अंग होता है। दूसरा, पोषक तत्वों के लिए घोलक और वाहक का काम करता है। वाहक क्या होता है? जो एक जगह से दूसरी जगह किसी भी तत्व को ले जाए। पानी के माध्यम से ही पौधों में एक जगह से दूसरे जगह तक तत्व जाते हैं। यह भूमि में उपस्थित विभिन्न पोषक तत्वों को अपने में घोलता है और घोलकर इन डब्बों को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाता है। पानी पौधों की कोशिकाओं को स्फीत रखता है और उसके ताप को नियंत्रण रखता है। पौधों के भीतर पहुंचने पर पानी नए यौगिक बनाने के काम आता है। पौधों के हरे भाग में पानी का प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। पानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए भी महत्व चीज़ है। पौधे अपना भोजन द्रव के रूप में ग्रहण करते हैं, इसीलिए पौधों के खाद्य तत्व को घोल के रूप में बनाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। सिंचाई में भूमि की उपजाऊ शक्ति में वृद्धि होती है। नगरों के निकट गंदे पानी की सिंचाई से पैदावार अधिक होती है, क्योंकि गंदे पानी में यूरिया और अनेक तरह के तत्व पाए जाते हैं, जिससे पौधों की उर्वरा शक्ति बहुत तेज़ी से बढ़ती है। सिंचाई का प्रभाव भूमि कणों पर भी पड़ता है। यदि गंदे पानी से सिंचाई की जाए तो सूक्ष्म कण भूमि के रिक्त स्थानों में एकत्र हो जाते हैं। लगातार सिंचाई करने से पानी द्वारा भूमि के बड़े बड़े कण भी जीज कर छोटे हो जाते हैं। खेत में आश्रय लेने वाली फसलों के लिए कुछ हानिकारक कीड़े मकोड़े अर्थात दीमक आदि नष्ट हो जाते हैं जल के कारण। तो ये कुछ कारण हैं जिस कारण हमें पता चलता है कि सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब बात करते हैं एक छोटे से ही रूप में कि सिंचाई के लाभ और हानि क्या होते हैं। पहला है, इससे फसलों का उत्पादन बढ़ता है। जाहिर सी बात है, जब फसल में नमी और अच्छी सिंचाई मिलेगी तो फसलों का उत्पादन बढ़ेगा ही। सिंचाई द्वारा एक ही खेत के वर्ष में कई फसलें उगाई जा सकती हैं। अभी हमने आपको पहले मल्टी क्राफ्टिंग के बारे में बताया, बहुफसली योजना के बारे में बताया। तो सिंचाई के द्वारा ही यह संभव है, क्योंकि अगर पौधों को सही समय पर सिंचाई न मिलेगा तो उसकी वृद्धि भी नहीं होगी। सिंचाई द्वारा बेकार पड़ी भूमि में फसलें उगाई जा सकती हैं। हमने इससे पहले की वीडियो में ऊसर भूमि के बारे में बताया। तो ऊसर भूमि में जो क्षार की मात्रा ज़्यादा होती है, सिंचाई द्वारा वह रीस कर पौधों के नीचे चले जाते हैं, भूमि के नीचे चले जाते हैं, जिससे कारण वह भूमि भी उपजाऊ की जा सकती है। सिंचाई द्वारा बंजर भूमि का भी सुधार किया जा सकता है। सिंचाई द्वारा उत्पादन में वृद्धि होने से किसानों की आर्थिक स्थिति तथा रहन सहन में सुधार होती है। सही सी बात है, जाहिर सी बात है कि जब फसलें अच्छी होंगी तो उसे उच्च दाम पर बेचा भी जा सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति भी काफ़ी मजबूत होगी।
राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। जब किसान कुछ कमाएंगे तो अपने टैक्स को भरने में सक्षम होंगे, इससे राष्ट्रीय आय भी विकसित होगी। सिंचाई द्वारा लाभदायक एवं मूल्यवान फसलों जैसे सब्जी, मसाले, गन्ना, आलू, धान आदि की खेती भी संभव हो सकती है। तो ये कुछ लाभ हैं, इसे आप नोट कर सकते हैं, परीक्षा में आ सकता है, बहुत ज़रूरी है। अब हम हानि की अगर बात करें तो अधिक सिंचाई से हानि क्या होती है, तो नहरों द्वारा सिंचाई के कारण आसपास की भूमि खराब हो जाती है। यानी अगर अधिक पानी उसमें भर जाए तो उसके कुछ तत्व जो होते हैं वो भी नीचे चले जाते हैं। अधिक सिंचाई से भूमि की ऊपरी उपजाऊ सतह से पोषक तत्व नीचे की सतह में निक्षालन हो जाते हैं। अधिक सिंचाई से भूमि का जल स्तर बढ़ जाता है, जिससे भूमि की संरचना पर कुप्रभाव पड़ता है। यानी सिंचाई से भूमि ऊबड़ खाबड़ हो जाती है, उसके उपजाऊ पर बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है, इसीलिए अधिक सिंचाई न करना चाहिए। अधिक सिंचाई से आसपास के वायुमंडल में नमी की मात्रा बढ़ जाती है, जो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। कीट व रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है। अधिक सिंचाई से अधिक पानी रहने के कारण, गंदे पानी रहने के कारण कीट और रोग भी अधिक उत्पन्न होते हैं। सिंचाई के गहरे साधनों जैसे कुआं, नहरों आदि में जीवों के डूबकर मरने का डर भी बना रहता है। तो इस प्रकार हमने सिंचाई के लाभ और हानि के बारे में जाना। अब हम बात करते हैं सिंचाई के जल स्रोत के बारे में, कि आखिर कौन कौन से स्रोत हैं जिससे हम सिंचाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो हमारे देश में लगभग 30% भूमि ही सिंचित है। इससे कई भूमि पानी के कमी के कारण अभी भी हमारे देश में उसी तरह बंजर पड़ी हुई हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन से साधन हैं जिसके द्वारा हम सिंचाई करते हैं। तो हमारे देश में 2 प्रकार के जल संसाधन यानी स्रोत हैं। पहला भूगर्भीय जल संसाधन और दूसरा धरातली जल संसाधन। आज हम इनके नाम बता देते हैं, और समय न रहने के कारण अगली वीडियो में, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए अगली वीडियो में हम इनका विस्तार से आपको बताएंगे, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो पहला अगर भूगर्भीय जल की बात करें, उसमें कुएं, नलकूप, तालाब आदि आते हैं। और अगर हम धरातली जल की बात करें तो उसमें तालाब, नहर आदि आते हैं। हम आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में इन सभी धरातली तथा भूगर्भीय जलों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने हमारे वीडियो से कितना सीखा और यह वीडियो आपके लिए कितना काम आया। धन्यवाद।